तो यार अगर तुम भी मलेशिया आना चाहते हो, वर्क वीज़ा पे आने चाहते हो, यहाँ आके जॉब करना चाहते हो और एजेंट की सारी चीज़ों से और पैसे और उनकी बातों से बचना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। वीडियो एंड तक पूरी देखना। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ। मैं खुद पाकिस्तान से जॉब ढूंढकर यहाँ पे मलेशिया आया था, यहाँ पे सेटल डाउन हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा। और मेन चीज़, एजेंट को पैसे देने से बचो। तो क्या हाल है यार, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग नंबर 11 है। तुम लोग देख रहे हो बाहर के लोग और मेरा नाम है जहाँ से। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यार बात ऐसे है कि भाई बेसिकली बैठा हुआ था और मैंने देखा कि यार यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ हैं कि आप मलेशिया में कैसे जॉब ढूंढ सकते हो, आप मलेशिया में कैसे आ सकते हो। मज़े की बात है वो एजेंट्स ही बना रहे हैं। पूरी बात बताता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो एजेंट्स कहते हैं कि यार ऐसे ऐसे इतने इतने पैसे और ये वो। और पाकिस्तान में इस तरह का बहुत ज़्यादा कल्चर है कि तुम लोगों को एजेंट्स जो हैं कोई रेफ़र कर देगा या तुम लोग खुद ढूंढ लोगे। तुम लोग एजेंट्स के पास जाओगे, उनको लाखों में पैसे दोगे और जो स्कैम्स होते हैं वो अलग हैं। मतलब कई स्टोरीज इस तरह की, कई लोगों को मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पे मलेशिया आए थे, ठीक है। मलेशिया आने के बाद क्या हुआ, एयरपोर्ट से उतरे, एजेंट ने कहा था तुम्हें लेने आएंगे, तुम्हें काम देंगे, ये वो। एयरपोर्ट पे उतरे हैं और कोई ना जानने वाला, ना पहचानने वाला, ना कोई आके लेने वाला। बस यूर लॉस्ट, यूर कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह तुम लोग अपने घर बैठे हुए, अपने पीसी से, अपने फ़ोन से, किस तरह से तुम लोग मलेशिया में जॉब ढूंढ सकते हो, किस तरह से इंटरव्यूज़ दोगे, क्या सारा प्रोसीजर है विदाउट एनी एजेंट और विदाउट एनी फीस, ठीक है। तो मैं A to Z सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो एंड तक पूरी देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जो ब्लॉग है ये सिर्फ और सिर्फ इस बैल्कनी में बनने वाला है। आज फ्राइडे है बेसिकली, तो ये ब्लॉग मैं आज बैल्कनी में बनाऊँ क्योंकि मैंने कहा कि एक ज़रूरी बात है, चलो तुम लोगों से डिस्कस करूँ, तुम लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि तुम लोग देखते होगे कि अक्सर वीडियोस होती हैं और एजेंट्स जो होते हैं वो भी तुम लोग को बताते हैं कि यार कॉलिंग वीज़ा है। तो कॉलिंग वीज़ा क्या है? वर्क वीज़ा है, या तुम लोग को वो ये बोलेंगे कि यार तुम लोगों को जो है काउंटर सेटिंग होगी तुम्हारी, तुम मलेशिया जाओगे। ये सारा स्कैम है, इसमें मत पड़ना, पहली चीज़, ठीक है। ये काउंटर सेटिंग और ये सारा कुछ जो है, जो वर्क वीज़ा तुम्हें एजेंट दे रहे हैं, ये दुबई नहीं है जहाँ वर्क वीज़ास बिकते हैं। रिमेंबर, दुबई से बिल्कुल अलग सीन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ती है। अगर तुम्हें कोई भी इस तरह का बंदा कहता है कि यार वर्क वीज़ा मिल रहा है, एजेंट दे रहा है, या एजेंट तुम्हें कहता है वर्क वीज़ा मिल रहा है और तुमने इतने पैसे देने हैं, ये करना है वो करना है, ये पहली चीज़ स्कैम है, इनसे अवॉइड करो, ठीक है। ये पहली चीज़ थी, एजेंट्स के पास मत जाओ, ठीक है। ये काउंटर सेटिंग, ये कॉलिंग वीज़ा और ये वो, ये सारा स्कैम है। दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग ये भी देखते हो कि यार विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे जॉब ढूंढ लेंगे। तो फिर मैं कह रहा हूँ ये दुबई नहीं है, ठीक है। इट्स वेरी डिफरेंट। मलेशिया में क्या है कि मलेशिया पे आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हो, अव्वल तो दुबई में भी है इस तरह, लेकिन अगर मलेशिया पे आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो वहाँ पर आप आके जॉब नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। रूल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्त हैं। चांसेस हैं 99% कि तुम्हें एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर तुम ये कुछ भी सोच के आ रहे हो ना कि यार मैं विजिट वीज़ा पे आऊँगा और मलेशिया में जाके गुम हो जाऊँगा, जॉब शॉप करूँगा, ये वो पैसे कमाऊँगा, घर भेजूँगा। एक, तुम यहाँ पे फंस जाओगे, वापस नहीं जा सकते। दूसरी चीज़, ठीक है, इस तरह का विजिट वीज़ा वाला कोई चक्कर नहीं है। तो विजिट वीज़ा पे सिर्फ तभी आओ जब वाकई तुमने किसी फैमिली मेम्बर से मिलना है या तुम किसी को मिलने जा रहे हो, ठीक है। तो ये विजिट वीज़ा वाले स्कैम से जो है अवॉइड करना। तो यार अब बात करते हैं द राइट वे की, सही तरीका, पाकिस्तान से बैठे हुए मलेशिया में जॉब ढूंढने का सही तरीका, ठीक है। जिससे मैंने ढूंढी, जिससे मेरे जानने वालों ने ढूंढी, इवन जो मेरे इंडिया से दोस्त हैं उन्होंने भी यही तरीका यूज़ किया मलेशिया आने के लिए और यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तुम लोगों को करनी है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपनी CV अपलोड करो। और अगर तुम्हें CV का टेम्पलेट पुराना वाला वही लिखा हुआ है ना कि एम्बिशियस और मोटिवेटेड, और CV जो तुम्हारी बनी होती है और पीछे वो तुमने एक तस्वीर लगाई होती है ब्लू बैकग्राउंड के साथ, तो वो नहीं चलने वाली। उसको छोड़ दो, उसको डिलीट कर दो, उसको फाड़ दो CV को। तुम लोगों को अपनी नई CV बनानी है। और CV कहाँ से बनानी है? canva.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कैनवा पे जाओ, टेम्पलेट्स हैं, सिर्फ उन टेम्पलेट्स पर डबल क्लिक करना है। फ़ोन से भी बना सकते हो, PC से भी बना सकते हो। सिर्फ वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, अपनी तस्वीर लगानी है। मॉडर्न CVs हैं जो कि यहाँ पर चल रही हैं, जिनका हायरिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहली चीज़ कैनवा से अपनी CV बनानी है, ठीक है, canva.com से। दूसरी चीज़, तुम लोगों ने जॉब ढूंढने के लिए लिंक्डइन पे सर्च करना है। लिंक्डइन की प्रोफाइल जिनको नहीं पता, ठीक है, लिंक्डइन एक जिस तरह फेसबुक है इसी तरह लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे क्या है कि तुम अकाउंट बनाते हो, उसके बाद तुम जॉब्स ढूंढते हो, अपने कनेक्शंस बनाते हो। फेसबुक पे फ्रेंड्स बनते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनते हैं। कनेक्शंस को तुम यूज़ करके जॉब ढूंढते हो, जॉब मिल जाती है, कोई रेफ़र कर देता है तो तुम इंटरव्यू देते हो, ये वो। तो खैर लिंक्डइन बनाना है तुमने, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है मलेशिया में जॉब ढूंढने के लिए jobstreet.com.my। जॉबस्ट्रीट यहाँ की बेस्ट
बेस्ट, मैं मतलब 4 बार और बेस्ट कह दूंगा, बट बात एक ही है, बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे तुम जॉब ढूंढ सकते हो। उनका रिस्पांस रेट बहुत अच्छा है, तुम एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से तुम वो खोल के वहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो यार जॉब स्ट्रीट और लिंक्डइन पे अप्लाई करने के बाद होता क्या है बेसिकली, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है या तुम्हारी अगर सीवी बहुत अच्छी है, तुम अगर वाकई कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, 100% नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ तुम एक सही तरीका बता रहा हूँ, और हमेशा सही चीज़ में थोड़ा सा इंतज़ार तो होता है, ठीक है। तो एनीवेज, तो तुम्हें लिंक्डइन से या जॉब स्ट्रीट से तुम्हें एक ऑफ़र आ गई, तुम्हें ईमेल आ गई है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? वो सिंपल ये है कि तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक स्मॉल असेसमेंट पास करनी होगी। स्मॉल असेसमेंट क्या है कि तुम्हें एक टेस्ट आएगा, जनरल नॉलेज का होगा, मैथमेटिक्स का हो सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग का हो सकता है, ठीक है। तो वो तुम्हें टेस्ट जो है वो तुम्हें क्लियर करना है, ठीक है। उसमें तुम्हें टाइम दिया हो सकता है कि यार अगले दिन हमें भेज दो, ओके, या फिर ये है कि उसी टाइम 1 घंटे में करके भेजो। बहुत ईजी टेस्ट होता है, सभी कर लोगे। अगर यूट्यूब चला सकते हो तो वो टेस्ट भी कर सकते हो। तो वो टेस्ट पास करने के बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि तुम्हारे इंटरव्यूज़ शुरू होते हैं, ठीक है। इंटरव्यूज़ के 3 से 4 राउंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि तुम्हें व्हाट्सएप पे सबसे पहले कॉल आएगी, तुम्हारे से डिटेल पूछी जाएगी, अच्छा तुम सैलरी कितनी चाहते हो, ये है वो है, तुम मलेशिया क्यों आना चाहते हो, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद तुम्हारी जॉब से रिलेटेड, अगर तुम कस्टमर सर्विस में कॉल सेंटर में जॉब ढूंढते हो जैसे कि मैंने ढूंढी थी, तो तुम्हें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारी सीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये इंटरव्यू इस तरह का बेसिक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इंग्लिश ठीक से बोल लेते हो और तुम्हें अपनी जॉब की सेंस है जिसमें तुमने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हो। एचआर से आगे फिर कंपनी में इंटरव्यू होता है, तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा फ्लोर मैनेजर, ये वो तुम्हारा इंटरव्यूज़ लेंगे। तो इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है। तो सबसे पहले तुम अपनी डिग्रियां निकलवाओगे, और उसके बाद तुम IPCC से टेस्ट कराओगे, उसके बाद तुम HSC से टेस्ट कराओगे, उसके बाद तुम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट कराओगे, और उसके बाद तुम्हें एंड में जो अपनी डिग्रीज़ हैं वो मलेशिया की एम्बेसी से टेस्ट करानी होंगी, जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड है, ठीक है। तो क्या करना है, IPCC, फिर HSC, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और उसके बाद एम्बेसी। तो ये सारी अटेस्टेशंस बहुत 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 ज़रूरी होती हैं तुम्हें मलेशिया आने के लिए। और तुम्हें तुम्हारे रिक्रूटर जो हैं, जहाँ तुम इंटरव्यू दे रहे हो, वो तुम्हें पहले ही बता देंगे कि ये चीज़ें उनको चाहिए हैं। तो तुम ये हो सके, अगर तुम माइंड बना के बैठे हो तो तुम ये पहले से करा के रखो अटेस्टेशंस अपनी, अगर तो तुम कंटिन्यूसली जॉब ढूंढ रहे हो मलेशिया में और तुम यहाँ पे आना चाहते हो तो जब तुम अपनी अटेस्टेड डिग्रीज कंपनी को भेज दोगे ईमेल के थ्रू अटैच करके, उसके बाद वो तुम्हारे से नेक्स्ट थिंग ये मांगेंगे, मैं आपको एक लेटर भेज रहे हैं। अब वो लेटर आता है तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे अपना साइन करके डेट डाल के उनको वापस भेज दोगे तो वो तुम्हारा वीज़ा लगा देंगे, ठीक है। अब नोट करना, अगर तुम एजेंट को पैसे देते हो तो लाखों में एजेंट पैसे लेता है, इसमें तुम पैसे अपने आप पे लगा रहे हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ किस इदारे में जाके पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो अटेस्टेशंस पे थोड़े से पैसे लगेंगे, वो भी तुमने खुद लगाए, ठीक है। अब जो तुम्हारा वीज़ा आया, ठीक है, वीज़ा आ गया, तुमने जाके अपना पासपोर्ट देना है और वीज़े वाले को थोड़े से पैसे देने हैं, तकरीबन 20-25 हज़ार वो पाकिस्तानी लेते हैं, और वो आपका वीज़ा लगा के आपको दे देंगे। तो वीज़ा जब तुम्हारा आ जाएगा ना, तो नेक्स्ट थिंग तुम लोगों को बनानी है, एक प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफिसेज होते हैं, आप लोगों के सिटीज़ में होंगे, आप वहाँ पर जाओगे, प्रोटेक्टर बनवा लोगे अपना। वो क्या होता है कि इंश्योरेंस होती है ट्रैवलिंग की, और ये वो, ठीक है, वो तुम लगवा लोगे, वो स्टैम्प भी लगनी होती है, ठीक है, वो लग जाएगी, प्रोटेक्टर भी बन गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। नहीं दिए, सब कुछ तुमने करवा लिया, तुमने वीज़ा भी ले लिया, तुम्हें कंपनी अपने बिहाफ पे तुम्हें फ़्लाइट की टिकट भेजेगी। टिकट से करा के तुम्हें फ़्लाइट आ गई, तुम मलेशिया पहुंच गए। आते ही तुम्हारी पहले से ही होटल की बुकिंग हुई होगी, 15 दिन से 1 हफ्ते की लेके होटल की बुकिंग होगी। तुम होटल में आके अपना सुकून से बैग रखोगे, चिल विल ये वो, नहाओ धोगे, साफ़ सुथरा हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें साथ ही मेल आ जाएगी कि यहाँ तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ आके तुमने एंडोर्समेंट करानी, अपना पासपोर्ट देना, उस पर ऑफिशियल कंपनी वीज़ा लगा के देगी। तुम यहाँ एक हैंडसम सैलरी पे मलेशिया आ चुके हो, ठीक है, कंपनी के वीज़े पे आए हो, तुमने सिर्फ अपनी ज़ात पे पैसे लगाए हैं, वो भी क्या, जो तुमने अपने हाथ से आगे इदारों को दी। तो ये है राइट वे मलेशिया में आने का, ठीक है। अगर तुम आना चाहते हो ना, तो मेरी इन चीज़ों को फॉलो करो डेफिनेटली। देखो मैं क्या कहते हैं, वो नजूमी तो हूँ नहीं, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें सही तरीका चाहिए मलेशिया आने का, जो मैंने यूज़ किया है, जॉब स्ट्रीट और लिंक्डइन, यहाँ से सारी गेम शुरू हो। तो अब तुम मलेशिया आ गए हो, सारा कुछ हो गया, होटल का स्टे हो गया, तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो भी पेड होती है। तो यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी वो तुम्हारी ट्रेनिंग भी पेड होगी, ठीक है। 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं इधर वीज़ा की। कैटेगरी 1 जिसमें आपकी 10,000 रिंगिट से ऊपर की सैलरी होती है, 10 साल का टेन्योर होता है। 10 साल के बाद कंपनी सोचेगी तुम्हें रखना है तो वो दोबारा से एक्सटेंड कर देगी, अगर नहीं रखना तो तुम पाकिस्तान जाओगे, कूल ऑफ पीरियड होता है 3 महीने का, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। तो मतलब ये सिर्फ एक बार की खबारी है,
सिर्फ और सिर्फ एक बार की ख्वारी है जो तुमने करनी है। सारी अटेस्टेशंस किए वो, हाँ चक्कर वक्कर लगेंगे यार, मेरे भी लगे थे, मैं मुल्तान होता था, ठीक है, तो वहाँ से मैंने लाहौर जाना, लाहौर से फिर मैंने इस्लामाबाद जाना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी इस्लामाबाद में है, तो वहाँ पर जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा ख्वारी हुई, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट यार। अगर तुम ये सारा कुछ कर लेते हो, तुम मलेशिया आ जाते हो, तो फिर ईजी सीन है, लाइफ के मज़े हैं। तुम मलेशिया आ जाओगे, तुम जॉब कर रहे हो, अब तुम कहते हो यार अच्छा मैं अपनी वाइफ को भी बुलाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी इधर बुला लूँ, लाइफ तो बहुत अच्छी है इधर यार, अफोर्डेबल भी है अब तो, हाँ ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अपनी कंपनी को बोलोगे कि तुम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, इवन अपने माँ बाप को भी बुलाना चाहते हो, तो कंपनी तुम्हें एक वीज़ा देगी, क्योंकि तुम्हारा ऑथेंटिक वीज़ा है और तुम कंपनी के अंडर हो, तो कंपनी तुम्हें देती है डिपेंडेंट पास। डिपेंडेंट पास से क्या है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, तुम उन सबको डिपेंडेंट पास पे बुला सकते हो, जो कि कंपनी अरेंज करवाती है। हाउ ऑसम इज़ दैट, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ी सी फ़ी पे करनी होती है सालाना, अब जारी बात है तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम्हारे घर वाले तो नहीं है ना, बट हाँ, तो ये हैं सारे फ़ायदे मलेशिया आने के, और ये था सही तरीका मलेशिया आने का, ठीक है। तो यार एनीवेज़ खैर ये था आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ बैल्कनी में ही गुजरा है, तो आई होप तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कोई भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड, या कोई और सजेशंस हैं, तो वो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मिलूंगा तुम्हारे से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सी यू। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.